आदाब दोस्तों, मेरा नाम है मिसबा खान और आप मुझे द लाइव टीवी पर देख रहे हैं। खुद को दुनिया का सुपर पावर करार देने वाला अमेरिका कुदरत के सामने बेबस हो गया दोस्तों। लॉस एंजलिस के जंगलों में लगी आग को बुझाने की ना कोई प्लानिंग कामयाब हुई, ना तरीका काम आया, ना कोई रास्ता रास आया। जंगलों में हवाएं चलती रही, आग फैलती रही, शोले उठते रहे, चिंगारियां एक मकान से दूसरे मकान को आग के हवाले करती रही, आसमान से अंगारों की बारिश होती रही। लोग अपनी अपनी जान बचाकर इधर से उधर भागते रहे। बेबस बाइडन लोगों की मदद करने में नाकाम रहे और लोगों से इलाका छोड़कर भाग जाने के ऑर्डर जारी करते रहे। आग का यह आतंक पूरे हफ्ते चला और सुपर पावर हाथ मलता रहा। लोगों को मरते, उजड़ते और बस्तियों को जलते बस देखता रहा और आग है कि बुझने का नाम नहीं ले रही है। आखिर क्या गलती हुई अमेरिका वालों से कि ऐसा कहर उन पर टूट पड़ा? सबसे बड़ा सवाल यही है कि कयामत की इस आफत में खुदा क्यों चुप रहा? क्या लॉस एंजलिस में इंसान नहीं थे? क्या यहाँ के इंसान खुदा के बंदे नहीं थे? क्या यह खुदा की बस्ती नहीं थी? कौन से ऐसा जुर्म इनसे हो गया, लॉस एंजलिस के लोगों से हो गया कि इनको इतनी बड़ी सजा मिली? खुदा क्यों नाराज हुआ लॉस एंजलिस के लोगों से? तो दोस्तों, इन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में जो अब मैं आपको दिखाने जा रही हूँ मिल जाएंगे। देखिए ये वीडियो आपके स्क्रीन पर 5 जनवरी का ये वीडियो है जो आप आपकी स्क्रीन पर देख रहे हैं। मौका है हॉलीवुड गोल्डन ग्लोबल अवार्ड 2025 का। शाम है, जाम है, जश्न है, हुस्न है, मस्ती है, मौका है, दस्तूर है। जश्न में डूबी इस महफिल में गुस्ताखी भी है और वो भी ऐसी गुस्ताखी कि जिसकी माफी मुमकिन नहीं। शाम और जाम के नशे में चूर इस महफिल में ऐलान हुआ नंबरों का और खुदा यानी कि क्रिएटर जिसने ये पूरी दुनिया को बनाया, इस पूरी दुनिया की रचना की, उसे दिया गया 0 नंबर। जी हाँ, 0 नंबर। आप खुद सुन लीजिए कि किस तरह से खुदा को अपमानित किया गया और उन्हें 0 नंबर दिया गया। Cast and crew are leading the way with 11 mentions. Moms are holding strong with 3 shout-outs. God, creator of the universe, 0 mentions. सुना आपने? यकीन नहीं हो रहा होगा, लेकिन यकीन कर लीजिए क्योंकि आपके कानों ने बिल्कुल खूब सुना है, बिल्कुल सही सुना है। खुदा को यानी कि गॉड को दिया गया बिग 0। खुदा के हिस्से में जब 0 आएगा तो फिर दुनिया के हिस्से में शून्य तो आना ही है। अल्लाह को 0 देने के बाद गुस्ताखी का सिलसिला एक कदम और आगे बढ़ा। अभी एक गुस्ताखी और बाकी थी और ये गुस्ताखी पिछली गुस्ताखी से भी बड़ी थी दोस्तों। हो सकता है कि खुदा, भगवान, गॉड अपने हिस्से में मिले शून्य को मुस्कुरा कर टाल देता, लेकिन अब जो हुआ उसे कुदरत से टाला ना गया। शून्य देने के बाद इस महिला ने ऐलान किया द गॉडलेस सिटी, यानी महिला अल्लाह और ईश्वर से इनकार करते हुए कह रही थी कि लॉस एंजलिस में कोई ईश्वर अल्लाह नहीं है। यानी ये महिला कहना चाह रही है कि उसका शहर गॉड के बिना ही सरवाइव कर रहा है, गॉड के बिना भी सरवाइव कर सकता है। ईश्वर विहीन शहर है लॉस एंजलिस। कुदरत का ये मजाक, अल्लाह को ये खुली चुनौती इस महफिल ही नहीं, इस शहर ही नहीं, बल्कि पूरे अमेरिका पर कितनी भारी पड़ी, कितना नुकसान हुआ, कितने लोगों की मौत हुई, कितने लोग बेघर हुए, कितने लोगों ने अपनों को खोया, कितने लोग जीते जी मर गए, कितनों के सपने चकनाचूर हो गए, आग में झुलस कर रह गए। ये मैं आपको आगे बताऊंगी, लेकिन पहले ये सुन लीजिए कि कुदरत से छेड़छाड़ तो ईश्वर बर्दाश्त कर ही रहा है, लेकिन कुदरत का मजाक ईश्वर को, भगवान को, गॉड को, अल्लाह को पसंद नहीं। और शायद इस हादसे ने पूरी दुनिया को यही संदेश दिया है, यही पाठ पढ़ाया है। ईश्वर ने भी इस सबक के लिए ऐसा देश चुना जो धरती पर खुदा तो नहीं, लेकिन उसे अपनी खुदाई पर बड़ा गुमान है। अपने को खुदा से वो कम नहीं समझता है। अल्लाह ने धरती के इंसानों को ये संदेश दिया है, ये मैसेज दिया है कि तुम्हारे सबसे ताकतवर समाज और मुल्क मेरी एक आग बर्दाश्त नहीं कर सके तो मेरा कहर क्या झेलेंगे? दोस्तों, कुदरत दुनिया को कह रही है कि ये मंजर देखो, तबाही को गिनो और गिनते जाओ, देखते जाओ। अमेरिका के कैलिफोर्निया स्टेट में सेंटा मोनिका और मालिबू के बीच पश्चिम लॉस एंजलिस में लगी आग में
40,000 एकड़ से भी ज्यादा का इलाका तबाह हो गया है। शीशे की तरह चमकते करोड़ों के घर चूर चूर हो गए। 20,000 से ज्यादा ऐसे घर हैं जो जलकर खाक हो गए हैं। सड़कों पर चमकती और फिसलती हुई करोड़ों की गाड़ियां राख के ढेर में तब्दील हो गई हैं। कम से कम 27 लोगों की मौत हो चुकी है, 23 से ज्यादा लोग लापता हैं। वहीं 90,000 से ज्यादा लोगों के लिए इलाकों को छोड़ने का आदेश जारी कर दिया गया है। लोग सुरक्षित जगहों पर अपना घर बार, जमीन जायदाद, कीमती सामान और जेवरात छोड़कर भाग रहे हैं। इतनी तबाही, इतना नुकसान, इतना विनाश कि बताएं तो बताया ना जाए, देखें तो देखा ना जाए। खबरों की माने तो अमेरिका में आग लगने से 250 से 275 बिलियन डॉलर का नुकसान हो सकता है। लोगों को डर है कि आग से अभी और भी ज्यादा तबाही हो सकती है, क्योंकि मौसम के पूर्वानुमानों से आग और ज्यादा भड़कने के इशारे मिल रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि लगभग एक हफ्ते की आग में जल गए इलाकों को फिर से विकसित करने में, फिर से बसाने में कई अरब डॉलर की लागत आने की संभावना है। अमेरिका जैसे पावरफुल देश के 14,000 फायर फाइटर्स की मदद के लिए मैक्सिको के रेस्क्यू टीम के हजारों मेंबर भी मिलकर आग पर अभी तक काबू पाने में, कंट्रोल पाने में पूरी तरह से नाकामयाब हैं, नहीं पा रहे हैं काबू। कुदरत के इस रौद्र रूप को देखकर लोग दांतों तले उंगलियां दबा रहे हैं और अपनी अपनी बैठकों में इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि कभी ऊपर वाले की खुदाई पर ना तो दावा किया जा सकता है, ना उनका मजाक उड़ाया जा सकता है, ना खुदा को, ना कुदरत को कम आंका जा सकता है। लोग तो अब टाइटैनिक की उस कहानी को भी याद कर रहे हैं दोस्तों। टाइटैनिक के इंजीनियरों ने यह दावा किया था कि हमने इसे इस डिजाइन और इस अंदाज का बनाया है कि कभी डूब ही नहीं सकता। टाइटैनिक के कैप्टन ने तो ये तक दावा कर दिया था कि अगर खुदा आसमान से नीचे उतर कर आ जाए और इसे डुबाना चाहे तो भी नहीं डुबा सकता। लेकिन दुनिया ने टाइटैनिक का अंजाम भी देखा और उसके दावेदारों का हश्र भी देखा। टाइटैनिक क्यों डूबा, कैसे डूबा, ये आज भी पहेली बनी हुई है और डूबने के कारणों का पता लगाया जा रहा है। वैसे ही अमेरिका के लॉस एंजलिस के जंगलों में लगी आग के कारणों का पता लगाते हुए हफ्ते भर से ज्यादा का समय बीत चुका है, गुजर चुका है, लेकिन अभी तक ये पता नहीं चला कि आखिर ये आग लगी तो लगी कैसे, क्योंकि इससे पहले भी यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और यूएस के देशों में यहाँ के जंगलों में आग लगती रही है, लेकिन इतनी खौफनाक, इतनी भयानक आग नहीं लगी। इतना विनाशकारी आग का तांडव शायद इंसानी इतिहास में पहली बार दुनिया के सामने आया है। इस आग ने बता दिया कि जैसे कुदरत का करिश्मा निराला होता है और 10वीं मंजिल से गिरते हुए बच्चे को बचा लेता है, उसी तरह से कुदरत का कहर भी बहुत विनाशकारी होता है। तो दोस्तों, ये थी लॉस एंजलिस के जंगलों में लगी आग और उससे जुड़ी सवालों की कहानी। इस पूरे वाक्य ने हमें यह सिखाया है कि कुदरत के सामने इंसान कितना बेबस है, चाहे वो दुनिया का सबसे ताकतवर देश अमेरिका ही क्यों ना हो। अगर कुदरत का कहर टूटे तो उसे रोक पाना नामुमकिन है। ये आग हमें सिर्फ आग का विनाश ही नहीं दिखाती दोस्तों, बल्कि ये चेतावनी भी देती है कि कुदरत के साथ खिलवाड़ या ईश्वर के अस्तित्व को चुनौती देना इंसानियत के लिए कितना घातक साबित हो सकता है। अमेरिका के बाद अब इस्राइल को भी इससे सबक लेना चाहिए। कुदरत और उसके रचनाकार की इज्जत करनी चाहिए। आपकी क्या राय है दोस्तों इस पूरे वीडियो पर? हमें कमेंट में अपनी राय, अपने विचार जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर ये वीडियो आपको सोचने पर मजबूर करता है और आपको पसंद आया तो लाइक जरूर करिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा ये वीडियो, ताकि सबक सिर्फ हमारा नहीं, पूरी इंसानियत का हो। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए मुद्दे के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, दूसरों का सम्मान करें और कुदरत का आदर करें। खुदा हाफिज। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।